मित्रों, आप और हम जब बनारस जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या अपेक्षा करते हैं? हम यही अपेक्षा करते हैं ना कि वहाँ पे हमें भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी, भगवान के मंदिर मिलेंगे। ठीक है, सड़कें सकरी है, नगर थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा क्या काफ़ी गंदा है, किंतु बनारस की आध्यात्मिकता हमारे दिमाग में रची बसी है। जब हम बनारस जाते हैं हमको वहाँ के मंदिर ही दिखने चाहिए, ये हमारे दिमाग में कहीं एक चीज़ बैठी है। लेकिन क्या हो कि अगर उन्हीं मंदिरों को अगर सरकार बुलडोज़र से तोड़े। यही सब हो रहा है पिछले 6-7 साल से बनारस में। 2019 की बात है, जब 2019, 2020, 2021 उसी समय की बात है जब बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, ये सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत जगह मंदिरों को तोड़ा गया। बहुत जगह छोटे छोटे मंदिर जो उनके डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहे थे, काशी विश्वनाथ डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहे थे, उनको तोड़ दिया गया, उनकी प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। और तो और एक बहुत ही बुजुर्ग सज्जन थे, व्यास जी थे, करीब 80-90 साल के थे बेचारे, उनके घर को भी तोड़ दिया गया। उनको कहा जाता है, व्यास जी को कहा जाता है बनारस के सबसे बड़े विद्वान। उनकी मृत्यु हो गई 2-3 साल पहले। मुझे बहुत दुख होता था जब मैं देखता था कि मूर्तियां ऐसे खंडित पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर लोग चल रहे हैं। तो मैं शुरू में सोचता था कि ये शायद कांग्रेस के का ये प्रचार प्रसार हो रहा है, और क्योंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन शुरू होने वाले थे तो आसपास ये सब कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, वहाँ पे एक्चुअली ये सब हुआ है विकास के नाम पर। अब ये फिर से शुरू हो गया है। कल परसों ऐसा सुनने में आया कि मणिकर्णिका घाट, जो बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाटों में है, वहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा को तोड़ डाला गया। और सबसे दुखदाई बात ये थी कि कई प्रतिमाओं के ऊपर वहाँ के मजदूर चप्पल से चलते हुए दिखाई दिए। मणिकर्णिका घाट के रीडेवलपमेंट में के उद्धार में महारानी होलकर का बहुत बड़ा, अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ बनारस में ये सब काम किए, उन्होंने महाकाल के मंदिर का उद्धार किया, उन्होंने बनारस के ही काशी विश्वनाथ मंदिर जिसे आज हम जहाँ जाते हैं उसका उद्धार किया। महाकाल का तो मैंने आपको बताया ही। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी उद्धार किया। तो उनकी एक छोटी सी एक प्रतिमा उकेरी गई थी दीवार पर, मंदिर के दीवार पर, उसको तोड़ दिया गया। और जब कुछ लोगों ने उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया, सवाल किया, जैसे संदीप देव जी, ऋतु राठौड़ जी, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई कि आप एआई जनरेटेड वीडियो दिखाते हो। लेकिन यही तथ्य वहाँ के डीएम और वहाँ के कमिश्नर ने माना है कि मूर्तियाँ वहाँ तोड़ी गई हैं, हम उनको फिर से पुनर्स्थापित कर सकते। आप सोचिए कि बनारस जैसे कालजयी नगर में आप मूर्तियों को तोड़ेंगे तो वहाँ की जनता के को क्या पीड़ा होगी। और इसका खामियाजा मोदी जी भुगत चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वही बनारस जहां पहले 3 लाख 4 लाख वोटों से ये जीते थे 2019 में, 2024 में उनकी जीत का आंकड़ा, मार्जिन बस 1 लाख वोट ही था। और तो और उसी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने अयोध्या की लोकसभा सीट गंवा दी, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में करीब 30 एक लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। इसी सबका नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टोटल सीटें आई 240। पहले इनकी 303 थी, उसमें से 30 तो आपकी सिर्फ यूपी से चली गई, बाकी आपकी महाराष्ट्र और राजस्थान और पता नहीं कहाँ से चली गई। आपको अगर समझ में नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि आप आजकल के सबसे बड़े शंकराचार्य हो, तो ठीक है, आप मानते रहो। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो हम भी देखेंगे क्या होगा। हमने तो पहले से ही देख लिया है कि आपका क्या रुझान है। आप अंबेडकर को अपना स्वामी मानते हो, आप राम जी को भी अपना स्वामी समझते हो। या तो आप राम जी के साथ हो या आप अंबेडकर के साथ हो। अंबेडकर ने तो राम जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, कृष्ण जी के बारे में गाली दी थी, हिंदू धर्म के बारे में गाली दी थी। अब आपको वोट चाहिए तो आप
अंबेडकर के पीछे पड़े रहते हैं। जब आपको हिंदू एकता का ध्यान आता है कि भाई ब्राह्मण लोग भी आपको वोट दे दें, क्षत्रिय भी दे दें, सब कुछ दे दें, तो आप फिर रामचंद्र जी का नाम लेते हो। आप शंकर जी के नाम पे आप डमरू बजा रहे थे वहाँ पे। लेकिन ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आपकी सरकार, योगी जी की सरकार, आप मूर्तियाँ तोड़ें और रीडेवलपमेंट के नाम पर पुराने जो मंदिर हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं उनको बुलडोज़र से आप तोड़ें। मणिकर्णिका घाट जो इतना सुंदर घाट है, आप ठीक है, आप उसका सौंदर्यीकरण करें, आप उसकी साफ़ सफाई करें, लेकिन मूर्ति तोड़ने की आपको किसने इजाज़त दी? क्या आपने बनारस को बहुत साफ कर दिया? क्या आपने कानपुर को बहुत साफ कर दिया? क्या आपने कानपुर नगर के अंदर बहुत साफ सफाई कर दी? क्या गंगा नदी के पानी को आपने साफ कर दिया? ये सब तो आप नहीं कर पाए, लेकिन आप मंदिर तोड़ने में सबसे आगे रहते हैं। जयपुर में देखो तो जयपुर में जब आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो मेट्रो बनाने के नाम पर न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए। यहाँ पर दिल्ली में आरएसएस के सामने एक मंदिर था, उसकी आपने कुछ प्रॉपर्टी तोड़ दी क्योंकि आरएसएस के ऑफिस में आपको गाड़ियाँ पार्क करवानी थी। ऐसे तो अगर चलेगा तो ठीक है, फिर आज आप 240 पर हैं, कल आप हो सकता है 200 पे पहुँच जाएं या 150 पे पहुँच जाएं। उत्तर प्रदेश से आप पंगा नहीं ले सकते, मोदी जी और योगी जी। आप ये समझ रहे हो कि हम हिंदू लोगों के वोट, हम हिंदू आपके गुलाम हैं? तो नहीं है। हमारे सामने औरंगज़ेब भी आया था, बाबर भी आया था, खिलजी भी आया था, तुगलक भी आया था, सब आए थे, लेकिन हमने सबको परास्त किया। आप अगर सोचते हो कि आप हमारे सिर पर बैठकर हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेंगे, ब्राह्मणों को अपमानित करेंगे, क्षत्रियों को अपमानित करेंगे, किसी को भी अपमानित करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतेगा।